Hello everyone, welcome to Commerce Express. So बच्चों, today we are going to discuss a very important topic of class 11 accounts which is types of assets. So without any further delay, let's get started. So बच्चों, before heading to our main point of discussion, let's start with the meaning of assets. So what are assets? See, assets are the properties owned by the individual or an enterprise from which future economic benefits are expected to flow to the entity. आई नो हैवी हो गया थोड़ा, पर चलो इसको समझते हैं. सी, एसेट्स क्या है बच्चों? एसेट्स मेनली हैं प्रॉपर्टीज, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि कौन ओन करता है, या तो इंडिविजुअल यानी प्रोप्राइटर या फिर इंटरप्राइज. तो उन चीज़ों को हम बोलते हैं बच्चों एसेट. और साथ ही में क्या बताया गया है कि ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को. फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब कि बिजनेस को पैसे कमाने में या फिर प्रॉफिट कमाने में हेल्प करते हैं और उनके बिजनेस ऑपरेशंस को स्मूथ करते हैं. तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या नाम देंगे? एसेट्स. यस. फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, कैश, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? एक एसेट है बिजनेस के लिए. सो बच्चों, फर्दर वी विल मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ एसेट्स. सो बेसिकली एसेट्स जो है वो टू टाइप्स के ही हैं. वो कौन से हैं? फर्स्ट वन इज नॉन करंट एसेट एंड सेकंड वन इज करंट एसेट. सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स. सो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे नॉन करंट एसेट्स. सो नॉन करंट एसेट्स आर बेसिकली लॉन्ग टर्म एसेट्स that are held for use in the business and are expected to provide economic benefits for more than one accounting year. सो बच्चों, बेसिकली नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट्स वो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं जो बिजनेस में यूज़ करने के लिए रखे जाते हैं, ना कि बेचने के लिए. और ये बिजनेस को एक साल से ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, बेनिफिट्स फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर. तो उन एसेट्स को हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म एसेट्स. अब बच्चों, एक एग्जाम्पल है. मान लो आपका एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है. तो आपने क्या किया होगा? बेंचेस लगाए होंगे, डेस्क लगाए होंगे, वाइट बोर्ड लगाया होगा, मार्कर परचेस किया होगा. तो मुझे बताओ, क्या ये चीज़ें बेचने के लिए हैं कि फर्दर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हैं? यस, दीज आर फॉर इंक्रीजिंग आर प्रोडक्शन या फिर सर्विस. और उन्हीं एसेट्स को बच्चों हम बोलेंगे नॉन करंट एसेट्स. आई होप आपको नॉन करंट एसेट्स का मीनिंग पता चल गया है. नाउ, नॉन करंट एसेट्स इंक्लूड्स फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स एंड एडवांसेस. अब बच्चों, आपका डाउट हो सकता है कि सर लोन जो है वो नॉन करंट एसेट कैसे हो सकता है? वो तो लाइबिलिटी होनी चाहिए ना. तो वी विल फर्दर डिस्कस दैट पॉइंट. ओके. अब बच्चों, बात करेंगे हम फिक्स एसेट की. सो फिक्स एसेट क्या होते हैं? दीज आर दी एसेट्स परचेज फॉर लॉन्ग टर्म यूज इन द बिजनेस एंड आर नॉट मेड फॉर रीसेल पर्पसेस. वही डेफिनेशन जो बच्चों हमने नॉन करंट एसेट में पढ़ी थी ना, सेम वही फिक्स एसेट में है. अब फिक्स एसेट क्या होते हैं? ऐसे एसेट्स जो बिजनेस लॉन्ग टर्म यूज के लिए परचेज करती है, ना कि उसको फर्दर रीसेल करने के लिए. और फिक्स एसेट्स को बच्चों हम टेंजिबल एसेट्स भी बोल सकते हैं. टेंजिबल एसेट्स का क्या मतलब होता है? ऐसे एसेट्स जो जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, उनको हम बोलेंगे टेंजिबल एसेट्स. इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर्स. तो ये बिजनेस के लिए क्या है बच्चों? एक फिक्स एसेट्स हैं, यानी ऐसे एसेट्स जो बिजनेस परचेज करता है फर्दर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या फिर अपनी सर्विसेज बढ़ाने के लिए, ना कि रीसेल करने के लिए. ओके बच्चों. सो नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव इज इनटेंजिबल एसेट्स. नाउ व्हाट आर इंटेंजिबल एसेट्स? ऐसे एसेट्स जिनको हम ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, बस एक फील ले सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं. सो दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस एंड कैन नॉट बी सीन और टच, उनको बोलेंगे हम इंटेंजिबल एसेट्स. इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं बच्चों? इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके पास गुडविल हो गया, कॉपीराइट, पेटेंट्स एक्सेट्रा. हाँ जी बच्चों, अब बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की. सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं? आइए जाने. Investments that are acquired and held by a business for a period of more than 1 year are called long term investments. So basically बच्चों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्या है कि जब बिजनेस अपना पैसा किसी कंपनी के शेयर्स में या डिबेंचर्स में या फिर प्रॉपर्टी में एक साल से ज़्यादा पीरियड के लिए जब इन्वेस्ट करता है, तो उस इन्वेस्टमेंट्स का नाम है बच्चों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. यानी जो पीरियड है वो एक साल से ज़्यादा होना चाहिए, यानी 12 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए. तो उन इन्वेस्टमेंट्स को हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. देखो, नेम से ही पता चल रहा है लॉन्ग टर्म यानी ज़्यादा अवधि के लिए, ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए. तो जब हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, तो उन्हें बोला जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. एग्जाम्पल्स क्या हैं बच्चों इसके? जैसे शेयर्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, एफडीज हो गया, ऐसे ये एग्जाम्पल्स है. आप देखोगे जब हम इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो ये मोर देन 1 ईयर होते हैं, कभी कभी 3 ईयर्स भी हो सकते हैं, 5 ईयर्स भी हो सकते हैं, 10 ईयर्स भी हो सकते हैं. तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को बच्चों हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. यस. नाउ फोर्थ वन इज बच्चों लोन्स एंड एडवांसेस. लोन अगर देखा जाए बच्चों तो एक लाइबिलिटी है, ओके. लेकिन ये नॉन करंट लाइबिलिटी में क्यों लाइक कर रही है? क्योंकि इसके साथ वर्ड क्या है? एडवांसेस. एडवांसेस का मतलब होना है किसी को देना.
तो इसमें इसका क्या मतलब है कि बिजनेस जो है इस बार वो लोन ले नहीं रहा बल्कि लोन किसी को प्रोवाइड कर रहा है। हो सकता है कोई अदर बिजनेस एंटिटी हो तो उसको लोन क्या किया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है। इसलिए लोन्स एंड एडवांसेस लाई कर रही है नॉन करंट एसेट की कैटेगरी में। आइए पढ़ते हैं इसका मतलब क्या है। अमाउंट गिवन बाय बिजनेस टू अदर पार्टीज विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिसीविंग देम बैक इन द फ्यूचर। तो बच्चों वही अभी जो हमने मतलब समझा कि एक बिजनेस क्या है, दूसरे पार्टी को यानी दूसरे बिजनेस एंटिटी को हो सकता है या दूसरे अपने क्रेडिटर को हो सकता है, सप्लायर को हो सकता है, किसी को भी पैसे वो दे रहा है तो उसको हम काउंट करेंगे एज अ नॉन करंट एसेट। ओके, सो आइए बच्चों अब हम फटाफट से आज सेकंड टाइप ऑफ एसेट्स पढ़ लेते हैं विच इज करंट एसेट्स। सो करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर मेड फॉर सेल और कुड बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। अभी बच्चों हमने पढ़ा कि नॉन करंट एसेट्स क्या है, ऐसे एसेट्स जो हम रीसेल पर्पस के लिए नहीं यूज करते। तो करंट एसेट ऑब्वियसली उसका क्या होगा, ऑपोजिट, यानी ऐसे एसेट्स जो हम रीसेल पर्पस के लिए यूज करते हैं या फिर वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं विद इन 1 ईयर। करंट एसेट्स आर ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग एसेट्स। तो बच्चों करंट एसेट्स को ही सर्कुलेटिंग एसेट्स भी बोला जाता है। सर्कुलेटिंग एसेट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये क्या करते हैं, एट द एंड ये कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनको हम बोलेंगे करंट एसेट्स। सो बच्चों अब हम बात करेंगे कि करंट एसेट में क्या क्या इंक्लूड होते हैं। सो करंट एसेट में आते हैं इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर्स, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म एडवांसेस एंड लोन्स एंड अदर करंट एसेट्स। सी इन्वेंट्री कह लो, स्टॉक कह लो, एक ही बात है, लेकिन इन्वेंट्री जो थोड़ा वाइडर टर्म हो जाता है स्टॉक से। सो क्या कह रहे हैं, कहते हैं गुड्स दैट आर सोल्ड बाय द बिजनेस और यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो बच्चों इन्वेंट्री या स्टॉक क्या है, ऐसे गुड्स जो बिजनेस बेचने के लिए रखता है या फिर प्रोडक्शन में यूज़ करने के लिए रखता है। अब इसमें रॉ मटेरियल्स भी आ सकते हैं। तो इन्वेंट्री में क्या क्या आ जाते हैं, एक तो बच्चों फिनिश गुड्स आ जाते हैं जो बिजनेस फर्दर बेचता है, और उसमें रॉ मटेरियल्स भी आ जाते हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होते हैं, और सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जो भी प्रिपेयर नहीं हुए लेकिन प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इन्वेंट्री में बच्चों वो चीज़ें आ जाती हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि एट द एंड इसने किस में कन्वर्ट होना है, कैश में ऑब्वियसली। तो इन्वेंट्री क्या है, बिजनेस के लिए एक करंट एसेट है। सेकंड वन बच्चों वी हैव डेटर। अब डेटर क्या होता है, सी अ पर्सन हु हैव परचेज गुड्स फ्रॉम द बिजनेस ऑन क्रेडिट। डेटर क्या हो गया बच्चों, एक ऐसा पर्सन हो गया जो बिजनेस से गुड तो परचेज कर लेता है लेकिन कैश नहीं देता अभी, यानी उधार पे काम चलाता है, उधार पे देता है, तो उसको हम बोलेंगे डेटर है ये हमारा, अभी इसने कैश पे नहीं किया। अब बच्चों बात करेंगे बिल रिसीवेबल की। बिल रिसीवेबल क्या होता है, अ रिटर्न प्रॉमिस रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर टू पे स्पेसिफिक अमाउंट ऑन अ फ्यूचर डेट। यस, तो बिल रिसीवेबल बच्चों कौन पे करता है, यानी कौन देता है, डेटर देता है बिजनेस को कि मैं अभी तो नहीं पैसा पे कर सकता लेकिन मैं फ्यूचर में पैसा पे कर दूंगा। तो ये एक रिटर्न प्रॉमिस है, तो उस रिटर्न प्रॉमिस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, बिल्स रिसीवेबल। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है बच्चों, आपको ना डेटर गिवन होगा ना बिल्स रिसीवेबल गिवन होगा, आपको एक चीज़ गिवन होगी दैट इज ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या है बच्चों, कुछ नहीं, बस डेटर एंड बिल रिसीवेबल को मिला के ट्रेड रिसीवेबल होता है, यानी डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल इक्वल्स टू ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स की भी क्या है बच्चों, बिजनेस के लिए एक करंट एसेट है। अब बच्चों हमारे पास क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। सी आपको नेम से ही पता चल गया होगा कैसी इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म यानी कम समय के लिए। कम समय, कितना समय, 1 साल से कम के पीरियड में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बोलेंगे हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड फॉर लेस देन 1 ईयर, वही बात हो गई कि ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है लेकिन 1 साल से कम टाइम है उसका, तो उन इन्वेस्टमेंट्स को बोलेंगे बच्चों हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। एंड लास्ट क्या हो गया हमारे पास, अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में क्या होते हैं हमारे पास, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम। बच्चों प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी ड्यू नहीं हुए, अभी आपको पे नहीं करने थे लेकिन आपने एडवांस में पे कर दिए, तो उनको बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। मान लो आपने बच्चों रेंट पे करना था 5000 लेकिन आपने 10,000 पे कर दिया, 5000 एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो वो जो 5000 जो आपने एक्स्ट्रा पे किया है वो क्या है, आपका प्रीपेड एक्सपेंस है। तो वो भी बिजनेस का क्या क्या होता है, नॉन करंट एसेट होता है वो भी। अक्रूड इनकम क्या होती है बच्चों, ऐसी इनकम जो ड्यू हो गई है, मतलब आपने रिसीव करनी थी लेकिन करी नहीं अभी तक। मान लो आपको इंटरेस्ट मिलना था बच्चों लोन पे लेकिन आपने अभी तक रिसीव नहीं किया, तो वो आपके लिए क्या हो गई, अक्रूड इनकम हो गई। तो ये दो चीज़ें भी क्या है बच्चों, बिजनेस के लिए करंट एसेट है। यस, सो आई होप बच्चों यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ एसेट्स एंड इट्स टाइप्स। डू लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा।